राज्यसभा में जिस तरह सपा सांसद ने राणा संगा को लेकर के अपना बयान दिया, इसको लेकर के हाजीपुर में भी विद्वान लोग, इतिहासकार लोग काफी गुस्से में है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राणा संगा पर बयान देने से पहले सपा सांसद को इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। क्या मामला था राज्यसभा में जो सपा सांसद बोले थे? सपा के रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में कहा, अंग्रेज औरंगजेब के संदर्भ देते हुए, कि राणा सांगा भी गद्दार थे, उन्होंने ही बाबर को बुलाया था, जबकि ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बाबर को नहीं बुलाया था, जिसके खिलाफ लड़ाई की बात की जा रही है। राणा सांगा ने उनको पहले ही हरा दिया था। जो लोग इतिहास पढ़े हैं उनको पता है कि राणा सांगा से बड़ा योद्धा इस धरती पर कोई पैदा ही नहीं लिया। उन्हीं के वंशज के महाराणा प्रताप थे। उनकी लड़ाई आजादी स्वशासन की लड़ाई थी। लेकिन अगर एक योद्धा की बात होगी तो महाराणा प्रताप से भी आगे के योद्धा थे। 80 घाव उनको लगा था, एक आंख बह गया था, लेकिन सारा चोट जो लगा था उनको सीने पे लगा था, पीठ पे एक भी नहीं। और आज के इतिहासकार, आज के जो नेता हैं, जो लोग राजनीति करते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए, बड़े बड़े जो योद्धा हुए हैं इस देश के, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, समाज में समरसता कायम किया, उनके खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। कुछ वामपंथी इतिहासकार हैं जिनका ये पेशा रहा है। और आज हम जब देखते हैं तो जो भी पार्टियां हैं इस देश में, जो लोग समाजवादी विचारधारा की अपने आप को बताती हैं, उनके जो नेता हैं, छुटभइये टाइप नेता, जो संसद में पहुंच जाते हैं, सदन में पहुंच जाते हैं, उनका काम है महापुरुषों को, खास करके सवर्ण समाज के जो महापुरुष हैं उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करना। लेकिन राज्यसभा सांसद ने बोला कि इसे रिकॉर्ड में नहीं रखा जा रहा है इसका। ये बात आप बताइए, आप, ये डिजिटल दुनिया है, डिजिटल वर्ल्ड है, और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, और जिस स्टेट में भी विधानसभाएं हैं वहाँ के जो हैं सभापति बोलते हैं, जो भी अमर्यादित बात हो ये रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा। लाइव टेलीकास्ट होता है। जब समूचा दुनिया उसको देख लेती है, सुन लेती है, उसके बाद ये कहना कि इसको रिकॉर्ड में नहीं रखा जाना, इनके मानसिक दिवालियेपन को दिखाता है। ओम बिरला हो या नरेंद्र मोदी, ये लोग भी तो अति पिछड़ा समाज से हैं। जो लोग बोलते हैं वे लोग भी अति पिछड़ा समाज से हैं। अंदर अंदर अच्छा तो लगता होगा, इसका मतलब यही है। इस पे तो जल्द से जल्द सख्त से सख्त कानून बने, और कोई भी महापुरुष हो, किसी वर्ग और समाज और धर्म के हो, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी पर रोक लगनी चाहिए। ये महापुरुष पर इस तरह का राज्यसभा में लोग वक्तव्य दे रहे हैं, इस पे क्या आपका कहना है? ये तथ्यात्मक रूप से गलत बात अगर लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद बोलेंगे सदन के अंदर, सिर्फ इसलिए कि उनको इम्यूनिटी हासिल है कि उस पर कोई मुकदमा नहीं कर सकता है या कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। और जहाँ तक फैक्चुअली जो बात उन्होंने कही है उसको अगर आप ये स्क्रूटिनाइज करिएगा तो जिस वक्त की घटना का जिक्र कर रहे हैं उस वक्त बाबर मारा फिर रहा था, उसके पास तो अपना कोई राज्य भी नहीं था। और राणा सांगा इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुके थे। राजपूतों से स्ट्रेटेजिक मिस्टेक उस वक्त यही हो जाता था कि जिसको हरा देते थे उसका कत्ल नहीं करते थे। बर्बर नहीं थे राजपूत, सभ्य लोग थे। इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कि इस तरह के टुच्चे लोग खड़े होते हैं और कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। आप कल्पना करिए कि अगर पश्चिम की सीमा पर, जिधर से मुस्लिम आक्रांता देश पर आक्रमण करते थे, अगर ये शासक नहीं होते, राजपूत शासक नहीं होते, जिन्होंने लगातार लड़ाई लड़ी उनसे कई सदियों तक, अगर वो नहीं होते तो आपका देश भी आज के समय अफ़गानिस्तान होता, सीरिया होता, बगदाद होता, इराक होता या फ़लस्तीन होता, हिंदुस्तान नहीं रहता आपका देश। तो इस तरह के लोगों को जो इस तरह से डिस्क्रेडिट करते हैं अपने हिस्टोरिकल हीरोज़ को, इन लोगों के ऊपर तो सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और कोई इस तरह का कानून बनना चाहिए कि कोई आदमी खड़ा होकर ऐसे ही कोई फैक्चुअली इनकरेक्ट बात बोल के समाज में द्वेष का वातावरण पैदा ना करे। औरंगजेब के बाद अब राणा संगा पर दिए गए बयान राज्यसभा में,
सनसनी फैलाने लगा है। यहाँ के इतिहासकार, हाजीपुर के इतिहासकार और विद्वान इस पे काफ़ी गुस्से में है। साफ तौर पे कहना है कि अगर इतिहास पे बात करें तो पहले इतिहास का अध्ययन करें, उसके बाद जाकर के राज्यसभा और लोकसभा एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा मंदिर होता है। उस मंदिर में अनाप शनाप तरह का किसी महापुरुषों पर बोलना ये जरा सा भी उचित नहीं है। पंकज चौहान, कशिश न्यूज, हाजीपुर।